बरकत अर्नब सिंह आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। जानते हैं काला क्या है? अब मैथ का जड़ी बूटी है, एक बार खाइएगा तो बार बार याद रहेगा। वो भी कहा जाए तो मैराथन दौड़, जो भी आपको दिलाएगा एमसीक्यू ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे बेहतरीन सवाल। चलिए बिना बातचीत किए हुए चलते पॉइंट्स की तरफ। चलते हैं सबसे पहले देखेंगे। पढ़ाने से पहले सबसे पहले कुछ हमें फॉर्मूले देखना। अगर आपको फॉर्मूले बेहतरीन से याद है, समझिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। 10th क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या जानते हैं कि सबसे पहले कि हम जानते हैं मात्र 6 फॉर्मूले पर ट्रिगोनोमेट्री आधारित होती है, जिसमें से हमारा पता है कि सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और हम क्या जानते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा और क्या जानते हैं सेक थीटा और क्या जानते हैं कोसेक थीटा। यदि आपके पास 3 भुजाएं दिए रहते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूले याद रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लंब बटे हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण। दूसरा हमारा आता है कॉस थीटा में हमारा होता है आधार बटे हमारा क्या होता है कर्ण होता है। तीसरा हमारा होता है टेन थीटा में लंब बटे क्या होती है आधार होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा में होता है आधार बटे हमारा क्या होता है लंब होता है। अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो हमारा कर्ण बटे क्या होती है आधार होती है। अगर हम लोग क्या कहते हैं कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है। ये हमें जानना बहुत ही जरूरी रहता है कि एमसीक्यू में किसी तरह से भी आ सकते हैं। फिर देखेंगे रिवीजन की तो बात हो रही है, अब हमें क्या करना है। अगर व्युत्क्रम की बात अगर कराया जाता है, कल भी आप लोग को क्लास में बताया गया था व्युत्क्रम में। सबसे पहले अगर हमारे पास साइन थीटा रहेगा, इसका व्युत्क्रम 1 बटे क्या होता है कॉसेक थीटा, इस तरह से लिखा रहता है। ये आपको कह देगा कॉस थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है सेक थीटा होता है। यदि टेन थीटा की अगर बात करते हैं तो 1 बटे क्या होती है कॉट थीटा की बात किया जाए। यदि कॉट थीटा की अगर बात करते हैं तो 1 बटे हमारे पास टेन थीटा होती है। और हमें अगर सेक थीटा की अगर बात करते हैं तो 1 बटे क्या होता है कॉसेक थीटा होती है। एक और हमारा फॉर्मूला है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है साइन थीटा होता है। इतना फॉर्मूला हमें बहुत बेहतरीन से याद रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है कॉस थीटा होती है। तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं। इसमें अगर हम क्या करते हैं अगर न्यून कोण की अगर हम बात करते हैं, यदि हम न्यून कोण की अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाती है यदि साइन 90 माइनस थीटा होती तो बराबर क्या होती है कॉस थीटा। यदि हमारे पास कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यदि हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा होती है बराबर क्या होती है कॉट थीटा। पहले रिवीजन बहुत जरूरी होती है। अगर कॉट 90 माइनस थीटा की बात करते हैं हमारे पास क्या होती है टेन थीटा होती है। चलते हैं सेक थीटा के बाद सेक की बात करते हैं। सेक 90 माइनस थीटा होती है तो बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होती है। इसका एक और देख लेते हैं। यदि अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं क्या होता है सेक थीटा होती है। ये तो हमारा मूलभूत होता है, याद रखना, याद हमें करने की बात होती है। इतना सारा बात अगर आपको पता होती है तो हमें बहुत बेहतरीन से हम त्रिकोणमिति ज्ञात करते हैं। एक एंगल का फॉर्मेट होता है जो अभी हम सिखाएंगे, उसके बाद एक पॉइंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं देखेंगे एंगल किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले 6 फॉर्मेट होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं साइन का, आप लोग जानते हैं कॉस का, टेन का, फिर क्या जानते हैं कॉट का, फिर क्या जानते हैं सेक का और क्या जानते हैं कॉसेक का। ये जानते हैं ना, ध्यान से देखिएगा बहुत बेहतरीन होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह 0 डिग्री है, फिर हम जानते हैं 30 डिग्री है, फिर हमें इसे 45 डिग्री और कितना डिग्री होगा 60 और यहाँ पे दिखा दे रहा है ना ये हमारा क्या होगा 90। क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी अगर अंक शुरुआत होती है तो 0 से होती है। यहाँ देखिए आप जानते हैं 0 के बाद आपका क्या आएगा 1 2 3 और कितना आएंगे 4। अब हमें क्या करना है लास्ट में हमारे पास कितने अंक दिए गए 4 से आपका करना डिवाइड कर देना। देखेंगे 4 से इसे डिवाइड किया जाए, इसको नीचे कर लेते हैं। फिर इसे भी 4 से डिवाइड किया जाए, इसे भी 4 से डिवाइड किया जाए, इसे भी 4 से डिवाइड किया जाए, इसे भी 4 से डिवाइड किया जाए।
अब क्या करते हैं, इसके ऊपर रूट पहना दीजिए, इनके ऊपर भी रूट पहना दीजिए, और इनके ऊपर भी रूट पहना देना है, इसके ऊपर भी और इनके ऊपर भी। ठीक है, कॉपी कलम स्टार्ट रखें लिखने के लिए। फिर देखेंगे अगर आपको क्या करना है, इनका जो हल करके आएगा वो आपका क्या होगा, साइन का मान होगा। एक चीज ध्यान देना है, यदि आपको अंक बटे अगर 0 देता है, इससे अगर आपको कहता है डिवाइड करने के लिए, तो याद रखिएगा इसका मान अपरिभाषित होता है। लेकिन बच्चे बार बार इसी में फंसते, यदि 0 बटे अगर आपको कोई आपके पास कोई अंक दिया जाए कि बताओ इनका डिवाइड करके इसका आंसर क्या आता है, तो 0 होता है। क्या होता है, 0। मजा नहीं है, क्या होता है, 0। इसी तरह आपको याद रखिए कि बार बार आपको पूछा जाता है, तो बच्चे इसी में फंस जाते हैं, फंसना नहीं है। तो चलिए, तो फर्स्ट इसमें देखते हैं जो हल करते हैं। देखिए 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0, इसका वर्गमूल भी क्या होता है, 0। आपको पता चल गया कि अगर आपके पास अगर साइन 0 डिग्री देगा उसका मान क्या होता है, 0। अब यहाँ से देखेंगे आप 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यदि आपसे पूछा जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, आपका आसानी से ज्ञात कर ली। इसको अगर यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 है 2 और 2 दूना कितना होता है, 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का वर्गमूल √2 रह जाएगा। तो आपके पास साइन अगर 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/, क्या हो गया, √2। आगे देखेंगे इसका √3 का तो वर्गमूल होगा नहीं। अब देखेंगे रूट क्या कहते हैं, 4 का वर्गमूल हमारे पास क्या होती है, 2। हमें यहाँ पता चल जाती है कि साइन 60 डिग्री का मान √3 क्या होता है, 2। अब देखिए 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, √8 का वर्गमूल यानी √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। अब करना कुछ नहीं है, बस ये पीछे से, अब बोला जाए पाछे से क्या करेंगे, हम आराम से कॉस में लिखते चले जाएंगे, हमारा आंसर दे देगा, यही है ना जी, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से पाछे से लाइए, बताए कॉस की जगह 0 की जगह क्या लिखेंगे, 1। बताए 30 की जगह क्या लिखेंगे, √3 क्या लिखेंगे, 2। इसमें तो वही बंदा आ जाएगा, 1/√2। फिर इधर से फेंकिए क्या होगा, 1/2, और इसका मान क्या होगा, 0। कोई दिक्कत है। चलिए आपने क्या देखा, साइन का सफर और कॉस का सफर आपने आसानी से निकाल लिया। अब हम चलते हैं टेन में। एक बात याद रखना, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस। यदि दोनों का अगर वैल्यू आप लिखते हैं ना तो टेन थीटा का मान आसानी से निकल जाता है। तो देखेंगे ध्यान से, तो बोलिए टेन थीटा में इसका मान आएगा, बताए साइन का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0। फिर क्या लिखा हुआ है, बटा। बताए कॉस का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1। अभी जस्ट बताया ना कि 0/1 से कोई भी संख्या को भाग देंगे तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या होता है, 0। लेकिन यही अगर अपोजिट कर देते हैं 1/0 तो इसका आंसर क्या होता है, और परिभाषित बोला जाए तो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, बस इसी को बटा करेंगे, किसका मान निकालेंगे, 10 का। चलिए ये दोनों को बटा करेंगे तो किस तरह कर, देखिए ध्यान से ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 0/1, इसका आंसर क्या दे देगा, 0। फिर यहाँ पर आएंगे, इनका बटा करेंगे, हर से हर कटेगा तो क्या बचा यहाँ पर, 1/√3। इसके पास आइए, रूट से √2 कट गया, 1 से कट गया, फिर भी इसका बंदा क्या देगा, 1। 0 मत समझना, 1 होगा। किसी भी संख्या से अगर परिपूर्ण रूप से भाग और डिवाइड करती है तो उसका आंसर 1 होती है। फिर देखेंगे इनके पास आएंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे में बचा छुच्छे 1 तो लेना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, √3। देखिए फिर आ गया वही जिसका इंतजार था आप लोगों का, क्या कहते हैं, अंक बटा रसगुल्ला। जब अंक बटा रसगुल्ला का तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। कुछ नहीं करना, जब 10 का मान पता चल जाए क्वाड का मान फिर अच्छे से आके इसमें डालते जाइए। बोलिए क्वाड का मान, बोलिए जोर से बोलिए, क्या है, बताइए 30 में किसका मान आएगा, √3 आएगा ना। 45 में क्या होगा, 1। बोलिए इसमें 60 में कितना होगा, कितना होगा, चलिए फिर यहाँ का मान कितना जाएगा, 0। कोई दिक्कत है। चलिए फिर आगे हम क्या करते हैं, सेक की बात करते हैं। सेक किसका उल्टा होता है बताइए तो, कॉस का। बस कॉस का खाली नीचे वाला ऊपर करना, इसके नीचे कुछ है तो ऊपर जाएगा तो क्या देगा, 1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2/3 क्या देगा, √3। फिर इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। अच्छे 1 बताए, नीचे में 1 लिखते हैं नहीं, इसको लिखा नहीं जाता, तो परवाह किधर रख दिए। आगे देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, √2। फिर देखिए इसको ऊपर करेंगे तो क्या देगा, 2। फिर इसको ऊपर करते क्या देगा, 0।
फिर कुछ नहीं करना है, कॉसेक में निकालने के लिए फिर पाछे से सेक वाला कमांड डालिए ना, आंसरवा निकल जाएगा। बोलिए पाछे से क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा √2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√, क्या हो गया 3, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया? यही आपका क्या हो गया सेक हो गया, यही आपका क्या हो गया कॉसेक। कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे। अच्छा अच्छा, ये इन्फिनेटिव है, यहाँ से भी इन्फिनेटिव होगा। चलिए ठीक है, चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बंद कर।